तो एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ पर मूवमेंट को जो है ब्लड निकलना शुरू हो जाता है। तो अपना मैकर्टर भी काफ़ी ज़्यादा घबराया था, वो भी कह रहा था आखिर वहाँ चल क्या रहा है और तुम्हारे साथ हो क्या रहा है। तो जल्दी से जल्दी मैं वापस ऑफिस आने की कोशिश करूंगा। तो अपनी जो आधी भेजी हुई सोल की पावर होती है उसको देखने की कोशिश कर रहा होता है अपना मैकर्टर अपनी पावर से ही, ताकि मैं देख सकूँ अंदर क्या चल रहा है। तो उस जो है पत्थर के अंदर तो वो जो है किसी जगह पर पहुंच जाते हैं। बीस्ट किंग जो होती है बड़ी बुरी तरीके से लैंड हुई होती है, बड़ी होती है यार मेरा सर टूट गया है, कितनी गंदी लैंडिंग करी है मास्टर, अब मैं क्या करूं यार। क्योंकि सामने जो है बहुत ही बड़ा जो है गेट होता है। अपना मैं गड्ढा परेशान होता है, बोलता है अब मैं करूँ तो करूँ क्या, मेरे पास तो कोई की वगैरह भी नहीं है और ये खुलेगा कैसे। बहुत ही ज़्यादा टफ लग रहा है मुझे ये, अगर तोड़ने की कोशिश करूंगा टूटेगा भी नहीं। और मेरे पास तो घोड़ा भी काम नहीं आएगा क्योंकि बच्ची साथ है, तो घोड़ा का इस्तेमाल मैं कर नहीं सकता। आइस वाला घोड़ा है जिससे मैं आइस का अटैक करके बर्फ जमा देता हूँ सबको, फिर आराम से तो तोड़ देता हूँ। तो बीस किंग कहती है मास्टर वो देखिए वहाँ पर क्या चीजें है। तो अपना मैं गड्ढा बोलता क्या मिल गया तुम्हें, ये तो लू क्लैन का जो किंग है ये उसी की स्ट्रेंथ है ना। वहाँ पर जो है एक डिस्क लगी होती है जिसमें जो 5 टाइप के होल होते हैं और अलग अलग किस्म के होल होते हैं। तो बीस किंग कह रही थी देखिए मेरे को यहाँ पर पता चल गया आखिर ये किस तरीके से खुलेगा। 5 की 5 रेसिस है, उनके एक एक बंदे को आपको बुलाना पड़ेगा, यहाँ तक कि उनके किंग को। जब वो लोग जो है एक एक उंगली इसमें डालेंगे पांचों क्लैन के, तब जाके जो है ना ये स्टोन खुलने वाला है। तो हम लोग यहाँ पर 5 रेसिस की पावर को कैसे हासिल करेंगे, मैं हैरान हूँ इस चीज को सोच के। तो अपना मैकर्टर भी उस स्टोन के पास आता है, स्टोन टैबलेट की तरफ। वो भी कह रहा था नहीं मुझे तो नहीं लगता है जो 5 क्लैंस की पावर है, और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जैसे ही उसके अंदर जो है 5 होल होते हैं, उसके अंदर अपना जो हाथ डालता है तो अलग अलग जो है वहाँ पर कलर निकलने शुरू हो जाते हैं। तो वो गेट होता है स्टोन का, वो खुलने लग जाता है। तो वो जो लड़की होती है बीस की, वो भी कहती है मास्टर आपकी 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 सोल तो टाइची सोल है। वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि जबकि वो स्टोन खुला हुआ होता है वो गेट, तो उसमें से काफी ज्यादा जो है प्रेशर रिलीज हो रहा होता है जो कि उनको अपने अंदर खींच रहा होता है। तो वहां पर बीस किंग बोलती है भाई नहीं मम्मी रे फिर से नहीं। तो अपना मैकर्टर भी साथ साथ खींचा चला जा रहा होता है। और पहले से मेरी जो सोर्स है वो आधी जो है निकल चुकी है, वो मैंने जो है मूवमेंट के अंदर डाल दी थी ताकि उसको जो प्रोटेक्ट कर सके। अब जो है मुझे जल्दी से जल्दी यहाँ की सिचुएशन को निपटाना होगा, पूरी पूरी इन्वेस्टिगेशन करने का मुझे जल्दी से मूवमेंट के पास भी जाना है। तो बीस्ट किंग भी केरी होती है जो 9 फोर्सेस निकल के आ रही है, इनमें से जो ओरा निकल रहा है 9 फोर्सेस में से, ये ओरा जो है इसको बिल्कुल भी हल्के में नहीं ले रहा है, बहुत ही ज्यादा मुझे जो है पावरफुल लग रहा है इसमें से ओरा निकलता हुआ। और 9 फोर्स में से हमें जो किसी एक को जो है चूज करना पड़ेगा। तो वो किसी फोर्स के पास आती है, वो भी काफी ज्यादा हैरान हो बोलती है 1 मिनट ये तो मेरे वर्ल्ड की ब्रीथ है। तो उसकी बात सुनने के बाद अपना मेन कैरेक्टर होता है वो भी बोल रहा होता है आखिर तुम हो कौन और तुम ये अपने वर्ल्ड के बारे में क्या बात कर रही हो, तुम कौन हो असल में। तो बीस किंग होती है वो भी हमारे मेन कैरेक्टर को बताने लगती है कि असल में बात यह है कि मेरा जो वर्ल्ड है ना वो 5वें नंबर पे आता है और आपका जो वर्ल्ड है वो है यहाँ पर 3rd लेवल पे, और मेरी जो ओरिजिनल की कल्टीवेशन में बताऊं तो काफी ज्यादा हायर है, बोले तो आपसे भी ज्यादा हायर है। तो अपना मैं अगर उसकी बात सुनने के बाद कह रहा था 1 मिनट तुम जब हायर लेवल के वर्ल्ड में रहती हो तुम यहाँ पर लोअर वर्ल्ड में फिर क्या कर रही हो। तो वो भी कह रही थी वेल मैंने यहाँ पर जो है कैलकुलेट लगाया था फ्यूचर में आखिर क्या होने वाला है, तो मुझे हल्का सा पता लगा 9 स्पिरिचुअल रेलम्स के अंदर कुछ ऐसा बंदा आएगा जिसके पास होगी टाइचू की सोल, और टाइचू की सोल को लेके उसके बाद जो तबाही मचा देगा, मतलब बवाल मचा देगा पूरे 9 वर्ल्ड में। कुछ टाइम पहले एक बंदा था जिसको जो है 4th लेवल पे जो है मार दिया गया था, मतलब वो जंग के दौरान जो है मारा गया था, तो उसका जो सोल थी वो हल्की सी छूट गई थी। तो सोल के रिलेटिव जो है ना सारे उसका पीछा लग गए थे ताकि वो सोल को हासिल कर पाए। अब हमारा मेन कैरेक्टर समझ जाता है, बोलता अरे भाई रे इसने को तो मेरा धोती खोल दिया सारा का सारा। अपना मेन कैरेक्टर भी बोल रहा होता हाँ जिसके बारे में तुम बता रही हो जिसे तुम समझ रही हो वो बंदा और कोई नहीं मैं ही हूँ, मेरे पास ही जो ये टाइचू की सोल थी, ऊपर से क्या नाम है मेरे को बहुत ही पहले मारने की कोशिश कर दी गई थी लेकिन मैं बच गया था, मेरी सोल का टुकड़ा बच गया था जिसकी वजह से मेरे को एक और लाइफ मिली, अब मैं जो है बवाल मचाऊंगा। ये सब तो रिवील हो गया, मेरी तो धोती खुल चुकी है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है फ्यूचर में मुझे काफी ज्यादा जो है प्रॉब्लम होने वाली है। अब मुझे यहाँ पर समझ आ रहा है तुम जो है बार बार मुझे बोली जा रही मुझे डिसेबल बना लो अपना, तो क्यों बोली जा रही थी वो मुझे समझ आ गया ताकि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट कर सकूँ क्योंकि मैं बहुत ही ज्यादा पावरफुल बनने वाला हूँ। क्यों? तो बीस किंग भी बोली थी ना मास्टर ऐसी बात नहीं है, लेकिन मैं आपके लिए काफी ज्यादा जो है यूजफुल हूँ, आपने जिससे देखा होगा कि मेरे अंदर क्या क्या एबिलिटीज है। तो अपना मैं कहता बोलता खैर इस बारे में तुम भूल ही जाओ बाद में देखेंगे। तो वो भी इधर उधर देखने लगती, बोलती वाह ये जो है बिल्कुल ही सेम है मेरे वर्ल्ड की तरह, ये 9 स्पिरिचुअल रेलम। तो यहाँ पर हम लोग और ज़रा टाइम जो है वो गुजार सकते हैं
ताकि हमें जो कोई क्लू मिल जाए जिससे हम लोग दोबारा से वापसी जा पाए। तो अपना मेन कैरेक्टर होता है वो उस रास्ते को निकाल लेता है, पता कर लेता है और वहाँ से उसको लेके जाने लगता है बीच किंग को। वो भी बोल रही होती है 1 मिनट मास्टर, मैं अगर यहाँ पर अच्छे काम करूँ आपके लिए तो आप मुझे जो डिसाइबर बना लेंगे ना। तो अपना मेन कैरेक्टर बोलता है हाँ क्यों नहीं, ये डिपेंड करता है तुम्हारी परफॉर्मेंस के ऊपर, तुम्हारी परफॉर्मेंस अच्छी होगी तो बना लूंगा। तो यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है, हमें जो है किंगशन होली माउंटेन का दिखाया जाता है जहाँ पर अपनी सेंथ होती है, सेंथ का जो है माउंटेन होता है यहाँ पर हील कर रही होती है। वहीं पे जो है ना ब्लैक ब्लैक किस्म के जो झंडे लगे हुए होते हैं काफ़ी ज़्यादा। तो एक जो है एल्टर बना होता है, उस एल्टर के ऊपर अपना मेन कैरेक्टर जो है लैंड कर जाता है। तो वहीं पे जो है मूवमेंट भी होती है, अपना मेन कैरेक्टर उसके पास आता है, बोलता है आखिर मुझे बताओ ये हाल तुम्हारा किसने कर दिया, तुम इतनी ज़्यादा इंजर्ड कैसे हो गई। तो मूवमेंट भी अपना मेन कैरेक्टर को बताने लगती है जो स्पिरिचुअल एनर्जी है होली माउंटेन की वो बिल्कुल भी जो है ना रिस्टोर नहीं हुई है। ऊपर से जो है घोस्ट ट्राइब के लोग, इनको जो अच्छा मौका मिला हमारे पे अटैक करने के लिए। मैंने अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश की इनकी जो घोस्ट एनर्जी को सरपास करने के लिए अपनी होली स्पिरिट की एनर्जी से, लेकिन इन्होंने पता नहीं किस टाइप का जो सीक्रेट मेथड को यूज़ किया जिससे इनकी जो घोस्ट क्लैन की जो एनर्जी है वो काफ़ी ज़्यादा जो है भारी पड़ गई मेरी एनर्जी के आगे, और मेरी जो एनर्जी है वो जो है कन्वर्ट होती गई घोस्ट एनर्जी में। वहीं पे किसी की आवाज़ आती है, कोई कह रहा होता है डीमन लॉर्ड यूजलेस के बच्चे आ गया तू यहाँ पर, आखिर तेरे में इतनी ज़्यादा हिम्मत है अब भी के तू यहाँ पर मेरे अगेंस्ट जा पा रहा, मुझसे फाइट करना चाह रहा है। तो उसकी बात को इग्नोर करते हुए अपना मेन कैरेक्टर उसकी जो एनर्जी होती है वो ठीक करने की कोशिश कर रहा होता है। तो उसकी जो घोस्ट एनर्जी होती है उसमें से निकल रही होती है सारी की सारी। तो अपना मेन कैरेक्टर वहाँ से उठता बोला जो मैंने सेटअप किया हुआ है लेयर बैरियर वो तुम्हें जो है कुछ होने नहीं देगा या तुम्हें जो है हेल्प करेगा तुम्हें रिपेयर होने के लिए। तुम्हारा जो किंगशन माउंटेन है उसका जो ओरा है वो भी रिपेयर करने की जो है मदद करेगा। तुम चुपचाप जो है यहाँ पर बैठी रहो और अपने माइंड को जो है ना पीस में रखो, यहाँ पर क्लियर रखो, ताकि तुम्हारा जो है जल्दी से जल्दी तुम्हारी इंटरनल एनर्जी या तो फिर तुम्हारी इंटरनल इंजरी जो है हील हो जाए। बस तुम यहाँ पर बैठी रहना और मैं देखता हूँ इसको जो है इसकी हिम्मत कैसी हुई घोस्ट क्लैन की। ये जो है मेरी जो बंदी के ऊपर इन्होंने अटैक किया। तो मूवमेंट होती है वो काफ़ी ज़्यादा जो है परेशान हो जाती है, वो भी कह रही थी क्या तुम मुझसे फाइट करना चाह रहे हो, देखो यार तुम्हारी जो आधी सोल है वो तुम्हारे पास है भी नहीं, तुमने मेरे को दे दी थी, लेकिन अभी के लिए तुम काफ़ी ज़्यादा जो है वीक हो गए हो, मैं भी तुम्हारे साथ फाइट करना चाहती हूँ, मुझे भी लेके जाओ। तो अपना मेन कैरेक्टर बोलता है मेरी जान तुम टेंशन नहीं लो, ये घोस्ट क्लैन मेरे आगे कुछ भी नहीं है, इनसे निपटने के लिए मेरे पास जो है अपना अलग तरीका है, अपनी ज़रा बहुत ही ज़्यादा स्किल्स है जब से मैं जो है इनसे निपट सकता हूँ आराम से। तो बस तुम यहाँ पर बैठ के अपनी इंजरीज को हील करो, अपनी जो है पावर को बढ़ाओ, मैं बहुत ही जल्दी तुम्हारे पास आऊँगा इसको हराने के बाद। तो अपना जो मेन कैरेक्टर होता है वहाँ से चलने लगता है। तो वो जो मूवमेंट होती है उसकी वाइफ वो भी कह रही होती नहीं ऐसा नहीं चलेगा, मुझे भी जो कुछ ना कुछ इसके लिए करना होगा, मुझे जल्दी से जल्दी जो है अपने आप को रिकवर करना होगा ताकि मैं जो है फाइट में इसकी जो मदद कर पाऊँ। वहाँ आने के अपना मेन कैरेक्टर वो घोस्ट क्लैन का बंदा होता है उसको कह रहा होता है क्या ऐसा हो सकता है जो घोस्ट लोग है जो इवल स्पिरिट की जो है वर्शिप करते हैं काफी ज्यादा, और इस तरह से छुप के जो अटैक करने वाले को तो मैं तो समझता हूँ एक नंबर का नल्ला बेकार नीच गिरा हुआ है समझता हूँ इस बंदे को। तो अगर यहाँ पर तू रियल मर्द होता तो यहाँ पर तू सामने आता, मुझसे फेस टू फेस लड़ाई करता। वो यही बोलते हैं अपना मेन कैरेक्टर जो है सोर्ड से अटैक कर देता है अपनी स्पिरिचुअल सोर्ड से। वो स्पिरिचुअल सोर्ड होती है सीधा जाके इन फ्लैग पर लगने वाली होती है और ब्लास्ट भी हो जाती है, लेकिन वो उसमें से जो एक घोस्ट क्लैन का बंदा निकलता है, ये वही बंदा था जो पहले एपिसोड में भी दिखा था। वो बोल रहा था आ गया साले तू मेरे को यहाँ पर जो है उकसा रहा है, तो एक टाइम पहले भी मैंने तेरे को जान से मारा था यूजलेस डीमन लॉर्ड, तो मैं आज भी मार सकता हूँ। वेल ये बात तो मेरे को माननी पड़ेगी, तेरे को मौत से डर नहीं लगता, तू इतने एरिया में इतनी हिम्मत है कि तू दोबारा से मेरे सामने आ गया, हालांकि जानते हुए भी मैंने पहले तेरे को मारा हुआ। जबकि तुझे मौत से डर नहीं लगता तो मरने के लिए फिर से तैयार हो जा। इसी के साथ अपना चैप्टर भी एंड हो जाता है और एपिसोड भी। फिर मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए बाय बाय।